गाइस, कैसे आप सब। मैं कौशिक कुमार। आज मैं आपको ओपनसीवी का पार्ट 2 बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम ओपनसीवी का पार्ट 2 करेंगे। ओपनसीवी क्या है? ओपनसीवी यानी ये कैमरा को, लैपटॉप या पीसी के कैमरा को इनेबल करता है और हमें वेरियस आउटपुट देता है। ठीक। अब हम देखते हैं हम किस चीज़ के बारे में सीखेंगे। देखिए, सी वी टू डॉट कैस्टेड क्लासीफायर, ये कैस्टेड को डिफाइन करता है और क्लासीफाई करता है। तो देखिए, दिस डिसाइड द कैस्टेड ऑफ फेस, आइज, नोज, माउस एक्सेट्रा। ठीक है। हम CV2.data.high कैस्टेड क्या होता है इस देखिए, CV2 है। CV2 तो एक पूरा लाइब्रेरी है। CV2 लाइब्रेरी के अंदर कोई ना कोई डाटा प्रेजेंट रहेगा। अगर डाटा है तो डाटा के अंदर हार्ड कैस्टेट है, जो हमें प्री डिफाइंड कैस्टेट को लेने में मदद करता है। जैसे हार्ड कैस्टेट अंडरस्टोर फ्रंटल फेस अंडरस्टोर डिफॉल्ट डॉट XML, ये फ्रंट फेस के लिए यूज होता है। ध्यान रहे, ये सिर्फ फ्रंट फेस को डिटेक्ट करेगा, साइड फेस को नहीं करेगा। ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगता है। आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है। ये देखिए, ये CV2.CVT कलर, इसका काम क्या है? नाम से ही लग रहा है कि कोई कलर का कुछ है। ठीक है। देखिए, वी यूज दिस टू चेंज द कलर फ्रॉम BGR टू ग्रे। नहीं, आप इसको ग्रे से RGB कर सकते हैं, HSV भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। हमें फॉर द सेक ऑफ आवर सिंप्लिसिटी हमें इसको टू ग्रे करना पड़ेगा। आप आगे आने वाले में आप BGR टू RGB करेंगे। BGR क्या होता है? BGR ब्लू ग्रीन रेड। जनरली आप RGB सुन रहे हैं, रेड ग्रीन ब्लू, लेकिन OpenCV जनरली BGR फॉर्मेट में पिक्चर क्या, हाँ, पिक्चर वीडियो कुछ भी स्टोर करता है। इसलिए हम अंदर आने वाले प्रोग्रामिंग में देखेंगे CV2.color.bgr टू ग्रे। सॉरी, यहाँ ए होगा ये। ठीक। अब हम आ जाते हैं कोडिंग में। देखिए, पहले यहाँ देखिए, ये इंपोर्ट CV2। ठीक है। हमें पहले OpenCV को इंपोर्ट करना है। ठीक, इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट numpy एज NP, आप कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। मैं जहाँ से सीखा वो हमेशा करता था, इसलिए मैं करूँगा। ठीक है। I इक्वल टू 0। हम I एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम 0 स्टोर करते हैं। पिछले वीडियो में हम REC इज इक्वल टू CV2.video कैप्चर और 0। यहाँ 0 क्यों लिखा है? यहाँ 0 क्यों लिखा है? देखिए, जनरली ये जो कंप्यूटर है, ये 0 1 2 3 ऐसे नंबर क्लासीफाई करता है, लेकिन हम ह्यूमन बींग्स 1 2 3 4 ऐसे करते हैं। लेकिन ये देखिए, ये जो मेरा लैपटॉप का कैमरा है, ये कैमरा फर्स्ट है। हम मेरे लिए ये है, लेकिन कंप्यूटर के लिए वो कैमरा 0 है, इसलिए। ठीक है। तो REC इज इक्वल टू CV2.video कैप्चर 0। ठीक है। अब देखिए, हम कैस्टेड क्लासीफाई करके हम वो फ्रंटल XML, वो जो डाटा प्रेजेंट है वो हम ले गए, और जनरली वो XML फॉर्मेट में स्टोर होता है। ठीक है। फेस कैस्टेड इज इक्वल टू CV2.casted क्लासीफायर। देखा, ब्रैकेट में CV2.data.high casted। अब मैं अंदर से CV2 के अंदर जाकर CV2 के डाटा के अंदर जाकर हाई कैस्टेड में जाकर हाई कैस्टेड फ्रंटल फेस डिफॉल्ट XML लूँगा। ये हमें फ्रंट फेस का डाटा मिल जाए। अब वैसे ही आई का भी डाटा एक्सेस कर सकते हैं, माउथ का भी डाटा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। वाइल I इज इक्वल टू 0, आप इसी जगह I इज इक्वल टू ट्रू भी ले सकते हैं, और इसको हटा सकते हैं, इसको। ठीक है। तो RET.read इज इक्वल टू REC.read। देखिए, रीड का फंक्शन क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था। इस वीडियो में रीड का फंक्शन होता है कि
ये जो रिकॉर्डिंग कैप्चर हो रहा है उसको मैं रीड करूँगा, ठीक है। ग्रे, मैंने वेरिएबल बनाया ग्रे, ग्रे, ठीक है। ग्रे के अंदर मैं सेम विद डालूंगा, लेकिन उसका मैं बस बीजीआर टू ग्रे कर दूंगा, मतलब ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में, ठीक है। अब मैं फेसेस देखता हूँ, देखिए फेस टेस्टेड डॉट डिटेक्ट मल्टी स्केल। देखिए अब इसका फंक्शन क्या है, डिटेक्ट मल्टी स्केल का, डिटेक्ट मल्टी स्केल का फंक्शन ये है कि वो आपके फेस को डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा, वो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ स्टोर कर देगा। आगे समझाऊंगा ये वैल्यू है क्या, ठीक है। फॉर एक्स कॉमा वाई कॉमा डब्ल्यू कॉमा एच इन फेसेस, मैं एक्स कॉमा वाई कॉमा डब्ल्यू फेस से लूँगा, ठीक है। अब एक्स कॉमा वाई क्या है, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, और W मतलब विड, और H मतलब हाइट, ठीक है। तो मैं रेक्टेंगल बना लूँगा, CV2 डॉट रेक्टेंगल सोर्स डालूंगा विद एक्स कॉमा वाई, एक्स प्लस डब्ल्यू कॉमा वाई प्लस एच। ये कोई कलर है और ये इसी थिकनेस है, आपको आगे मालूम चलेगा। बहुत सारे लोग सोच रहे हो ये क्या है, ये क्या है, तो रुको थोड़ा सब्र करो, मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। फिर मैं इसको शो करूँगा। वो लोग सोच रहे होंगे यहाँ ग्रे क्यों नहीं लिखा, यहाँ ग्रे क्यों नहीं लिखा, आपको ये आउटपुट के जरिए समझाऊंगा, ठीक है। ये पिछले वीडियो की तरह फंक्शन है CV2 डॉट वेट की, मैं 1 मिली सेकेंड के लिए रुकूंगा, और अगर 1 मिली सेकेंड में अगर कोई ए प्रेस कर दिया तो वो ब्रेक होगा, CV2 डॉट डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब हम अपना प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला स्टेप क्या था, इंपोर्ट CV2, ओके, CV2 इंपोर्ट हो गया। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, इंपोर्ट numpy, इंपोर्ट numpy NP। मैं NP क्यों लिया, मैंने यहाँ NP क्यों लिया, NP मैंने लिया, बार बार numpy यूज करने से क्या होता है, लेकिन फिर भी numpy की यहाँ कोई जरूरत नहीं तो हम लेते नहीं है, ठीक है। अब मैं REC वेरिएबल के अंदर ये रीड करूँगा जो हमें इस कैमरा से इनपुट मिलता है वो करने की कोशिश करेंगे, वीडियो कैप्चर। और इसके अंदर हम कौन सा कैमरा यूज कर रहे हैं, मैं तो अपना ये लैपटॉप का कैमरा यूज कर रहा हूँ तो इसलिए 0, कोई और कैमरा यूज करे तो आप 1 2 लगा सकते हैं, ठीक। मैं I=0 नहीं लूंगा, मैं I=0 नहीं लूंगा, बोले क्यों नहीं लूंगा, ज़्यादा स्पेस क्यों लेना, मैं डायरेक्ट वाइल थ्रू लेता हूँ, वाइल थ्रू तो रिटर्न कॉमा विद वेरिएबल के अंदर मैं REC को रीड करता हूँ, ठीक। अब मैं ग्रे नाम का वेरिएबल बना देता हूँ, ग्रे इज इक्वल टू, और ये जो विद है इस ये BGR फॉर्मेट में इसको ग्रे कन्वर्ट में कर लेता हूँ। अब देखिए कैसे करूँगा, CV2 डॉट CV3 कलर, देखिए CV3 कलर। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर है, पहले सोर्स डालना है, सोर्स हमारा क्या है, ये है सोर्स, ठीक है, डाल दिया हमने। फिर हमें फिर देखिए सोर्स डाल दिया, अब हमें कौन सा कलर चूज करना है, मुझे तो ये CV2 डॉट मुझे BGR2 ग्रे करना है तो ये कर देता हूँ, ठीक है। BGR2 ग्रे हो चुका है। अब देखिए यहाँ हमने स्टेप मिस किया है, फेस कैस्केड इज इक्वल टू, ऐसे भी आप कर सकते हैं यार, रुक जाइए मैं आपको दूसरी तरीके से प्रोग्रामिंग करके दिखाता हूँ।
पहले जो आपको जितना समझ आ रहा है वो लिख दीजिए, और जो जो आप मिस किया है वो कीजिएगा। जैसे नहीं, इससे यहीं दिखा देता हूँ, वरना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। कैस्टेड इज इक्वल टू CV2 के अंदर जाकर डाटा के अंदर जाकर नहीं, हाँ CV2 के अंदर जाकर, रुक जाइए, CV2 के अंदर जाकर कैस्टेड क्लासीफायर, हाँ एक फंक्शन होता है कैस्टेड क्लासीफायर। अब अंदर जाकर मैं पहले CV2 में जाऊंगा, CV2 के अंदर जो डाटा है उसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा उसमें, और उसके अंदर जो जितना भी प्रीडिफाइंड कैस्टेड है उसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा। CASCADE कैस्टेड्स, और उसमें से कौन सा कैस्टेड लूंगा, ये वाला, ये वाला मैं ये वाला कैसेट लेने की कोशिश करूंगा। मैंने ले लिया कैसेट। अब देखिए, अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, फेस, एक वेरिएबल है फेस, ठीक है। फेस के अंदर मैं ये जो फेस टेस्टेड डॉट डिटेक्ट मल्टी स्टिल करके, अब देखिए सब पैरामीटर देखिए। पहले आपने इमेज सोर्स, मैंने ग्रे क्यों कन्वर्ट किया था, ग्रे इसलिए कन्वर्ट किया था फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस एंड सिंप्लिसिटी। तो ठीक है, GRAY ग्रे। स्टिल फैक्टर क्या है, मेरे नॉर्मल, एकदम नॉर्मल देखा जाए तो एक्यूरेसी, मैं आपको अभी इसको चेंज करके दिखाऊंगा। 1.02 अभी ले लेते हैं, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ फेस, मैं तो एक अकेला हूँ तो मैं एक फेस ले लेता हूँ। राव ने भाई बहन को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो ले लीजिए फेस, मतलब 2-3 ले लीजिए, तो ठीक है। अब देखिए, तो ये एक वो H की वैल्यू स्टोर करेंगे हम। ये जो फेस के अंदर जो X है, Y है, विड्थ है, हाइट है, वो सब कुछ स्टोर करेंगे। तो हम लिखेंगे फॉर X, Y, W, H is equal to नहीं, इन FACES। अब देखिए, जितना फेस है हम उतना रेक्टेंगल बनाएंगे, तो एक फंक्शन होता है CV2 डॉट रेक्टेंगल। अब देखिए इसके अंदर क्या लेना है, हमें पहले इमेज सोर्स लेना है। चलिए आपके लिए ग्रे इमेज, अगर आपका क्वेश्चन था कि ग्रे, मान लीजिए अगर हमने ग्रे ले लिया तो हमें .1 लेना है। .1 आपको बताया था मैंने, X, Y हम ले गए, X, Y। हमें .2 लेना है। .2 क्या ले, X, Y ले लिया, और क्या ले, X प्लस W, Y प्लस H। अब हमें कलर लेना है। मैं अभी पता नहीं, कोई रैंडम कलर ले लेता हूँ। देखिए कलर हमेशा 0 to 255 पिक्सल के अंदर रेंज रहता है। मैं अभी ले लेता हूँ बीज, ये ग्रे, ये तो ग्रे फॉर्मेट में 0,0,0 ये ले लेता हूँ ग्रे फॉर्मेट में ना। और थिकनेस क्या लेता हूँ। अगर आप थिकनेस नहीं लेंगे तो वो अपने आप थिकनेस 1 कर लेगा, बहुत पतला हो जाएगा। चलिए मैं पहले ऐसे ही आउटपुट दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। आपको करना है CV2 डॉट IM show विंडो नेम
चलिए हम विंडो का नाम विंडो ही ले लेते हैं। विंडो का नाम विंडो, हमारी विंडो का नाम विंडो। और हम देखिए हमें ग्रे को शो करेंगे, ग्रे। ठीक है, इफ cv2 डॉट विथ की, अगर आप इसमें ये नहीं लिखेंगे ना तो अपने आप ये जीरो कंसिडर कर लेगा, फिर प्रॉब्लम होगा आपको। तो इक्वल टू तो हम ब्रेक, ये जो लूप है इससे हट जाएंगे। मैं REC, देखिए मैंने पिछले वीडियो में आपको REC वो वो CV2 तो रिलीज कर दिया था, लेकिन मुझे रिकॉर्डिंग को रिलीज करना है। और अब हम क्या करेंगे, CV2 डॉट डिस्ट्रॉय ऑल विंडो। चलिए प्रोग्राम रन करके देखते हैं। देखिए इसमें आपको ग्रे इमेज मिलेगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ग्रे को ही एज ए इनपुट लिया और मैंने ग्रे के ऊपर ही रेक्टेंगल किया। ठीक है, तो रन करके देखते हैं। एक्यूरेसी कम आ रही है ना, बहुत कम आ रही है एक्यूरेसी, बहुत कम आ रही है। एक्यूरेसी कम आ रही है। मैं अगर यहाँ 1.2 करता हूँ तब देखते हैं क्या होता है। और एक तो लाइनिंग भी कम आ रही है, तो मैं यहाँ थिकनेस डाल कर देखता हूँ। मैं थिकनेस डालता हूँ 1.2। ठीक है, अब ट्राई करके देखते हैं। अब ट्राई करके देखते हैं। उतनी अच्छी से एक्यूरेसी नहीं बढ़ी, थोड़ा सा और बढ़ाना है, थोड़ा सा और बढ़ाना है। चलिए और बढ़ा के देखते हैं। 1.5 करके 1.6 करके देखते हैं एक्यूरेसी को। हाँ, अब एक्यूरेसी बढ़ी है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी और बढ़ा के देखते हैं। अब चश्मा लगा के देखते हैं एक्यूरेसी बढ़ती। हाँ, बढ़ गई एक्यूरेसी बढ़ गई। अब 2 करके 1.9 करके देखते हैं। 1.9 करके देखते हैं। अब आइए ना असली, ये क्या हो गया। हाँ, अब आइए ना असली एक्यूरेसी। मानता हूँ कोई भी मॉडल 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। जितना इंसान का आँख है उतना मॉडल, उतना कंप्यूटर का आँख उतना तेज नहीं है। 2 करके दिखता है, देखते क्या होता है, वे पहचान भी पाते हैं या नहीं। हाँ, एक्यूरेसी बढ़ गई, थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ गई। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 2 में रखिएगा आप सब। ठीक है, अब मैं तो आप लोग तो कौशिक भाई मतलब इसको डायरेक्ट विद कर देते हैं, तो मुझे वो नहीं, तो हम इसको क्या करें, हम उसको अब ग्रे को फिर उस RGB में बदले। नहीं, वही यूज कर लो, विद यूज कर लो। ठीक है, मैं विद यूज कर लेता हूँ, मैं विद यूज कर लेता हूँ, विद वेरिएबल यूज कर लेता हूँ। ले प्लॉटिंग कहाँ है, प्लॉटिंग कहाँ है, प्लॉटिंग तो हुई नहीं, प्लॉटिंग तो हुई नहीं। आप देखो मैंने यहाँ क्या लिया, प्लॉटिंग किस में होगी, बस ग्रे में होगी, एस्ट्रोमावाई वहीं ग्रे में होगी। लेकिन अब क्या करें, मतलब पड़ेगा। देखो कोई इमेज है, मान लो कोई एक इमेज है, मान लो कोई एक इमेज है यहाँ, मान लो कोई इमेज है
मान लो कोई ये अंकल जी है, ये एक इमेज है, मान लो इसका ब्लैक एंड वाइट एक और कॉपी है। अब मान लीजिए अगर वो ऐसे मान लीजिए वो फेस डिटेक्ट कर लिया ये है, और तो कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, चाहे चाहे वो ग्रेम का हो, चाहे वो बीजीआर फॉर्मेट का हो, फॉर्म कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, कोऑर्डिनेट तो में तो कोई वो बदलाव आएगा ही नहीं। अगर बड़े स्टूडेंट है तो आपको समझ आ गया होगा। तो यही बात है, यही है। हम देखिए विद है तो हम इसको भी विद कर लेते हैं क्योंकि हमें मालूम है कोऑर्डिनेट सेम है। अब आउटपुट देखते हैं, अब आउटपुट देखते हैं। अब आप सोच रहे होगे कलर कैसे चेंज कर रही है। यहाँ मैं आपको ग्रीन कलर का बना के दिखाता हूँ। ये देखिए अब आपको ग्रीन कलर का मार्जिन मिलेगा। ग्रीन कलर का बॉक्स मिलेगा, समझ आया? वो ये कॉम्बिनेशन होता है। अगर देखिए आप जैसे आपको आरजीबी कॉम्बिनेशन मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो गूगल से पूछ लीजिए। आरजीबी में जो आर जी बी की वैल्यू है तो डायरेक्ट बी जी आर की वैल्यू में यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा। और 255 देखिए लिखता हूँ, 256 लिखता हूँ, देखते क्या इफेक्ट है। टू 256 भी होता है, मुझे तो मालूम नहीं था। तो ठीक है, अब यहाँ मान लीजिए आपके भाई बहन है, आपको उसको भी दिखाना है। मान लिया आपके 5 भाई है और एक आप है, तो आप टोटल 6 कर दीजिए यहाँ। मतलब 6 से ज़्यादा फेस वो नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। और लेकिन इससे वो भी होता है ना कि उतना एक्यूरेट मॉडल नहीं बन पाता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसकी एक्यूरेसी 1.0.2 कर देता हूँ, अब देखिए कहाँ कहाँ फेस वो करेगा। तो 1.2 कर देता हूँ, 1.2। मॉडल तो एक्यूरेट लग रहा है, थोड़ी इनएक्यूरेसी बढ़ा देते हैं। भाई बहुत ज्यादा बढ़ गया, भाई बहुत ज्यादा बढ़ गया। ओ भाई साहब, मेरा यहाँ तो मुंह ही नहीं है, मुझे तो इतना बेकार फ्रेम आया है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, फ्रेम की गलती भी आई है। मैं इसलिए मैं जित और अब मैं 1.2 करके देखता हूँ। 1.002 तो बहुत बेकार आया, 1.2 करके देखता हूँ। हाँ ठीक ही ठाक आई है। इसलिए मैं कहता हूँ एक्यूरेसी ज़्यादा लो भी नहीं, ज़्यादा हाई भी नहीं कीजिएगा। वो लोग कह के भैया भैया मैं तो बहुत ज़्यादा वो एक्यूरेट मॉडल बनाऊंगा। मैं डायरेक्ट यहाँ 10 डाल देता हूँ, मैं डायरेक्ट 10 डाल देता हूँ, तो देखते क्या होता है। तो ले मैं इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ, मुझे तो पहचानो। देखो मुझे पहचान नहीं पाया ये मॉडल। इसे ज़्यादा एक्यूरेट भी मत बनाना, वरना ये इंसान तो इंसान नहीं समझेगा, इंसान को इंसान नहीं समझेगा। तो आशा करता हूँ आप ट्यूटोरियल अच्छी लगी होगी, मज़ा भी आया होगा आपको। ये जो स्लाइड है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो इसलिए मैं अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा होगा डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन साथ में कमेंट बॉक्स में रीज़न भी बताइएगा। ओके, थैंक यू।